मुकाशफा बाब नंबर 10। फरिश्ता और छोटा तूमार। फिर मैंने एक और ताकतवर फरिश्ता देखा। वो बादल उड़े हुए आसमान से उतर रहा था और उसके सर के ऊपर कोई सी कज़ा थी। उसका चेहरा सूरज जैसा था और उसके पाँव आग के सितून जैसे। उसके हाथ में एक छोटा तूमार था जो खुला था। अपने एक पाँव को उसने समंदर पर रख दिया और दूसरे को जमीन पर। फिर वो ऊंची आवाज से पुकार उठा। ऐसे लगा जैसे शेर बबर गरज रहा है। इस पर कड़क की 7 आवाजें बोलने लगी। उनके बोलने पर मैं उनकी बातें लिखने को था कि एक आवाज ने कहा, कड़क की 7 आवाजों की बातों पर मुहर लगा और उन्हें मत लिखना। फिर उस फरिश्ते ने, जिसे मैंने समंदर और जमीन पर खड़ा देखा, अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर खुदा के नाम की कसम खाई, उसके नाम की जो अजल और अबद तक है, और जिसने आसमानों, जमीन और समंदर को उन तमाम चीजों समेत खलक किया जो उनमें है। फरिश्ते ने कहा, अब देर नहीं होगी। जब 7वां फरिश्ता अपने तुरुब में फूंक मारने को होगा, तब खुदा का भीद जो उसने अपने नबूवत करने वाले खादिम को बताया था तकमील तक पहुंचेगा। फिर जो आवाज आसमान से सुनाई दी थी, उसने एक बार फिर मुझसे बात की, जा वो तूमार ले लेना जो समंदर और जमीन पर खड़े फरिश्ते के हाथ में खुला पड़ा है। चनाचे मैंने फरिश्ते के पास जाकर उससे गुजारिश की कि वो मुझे छोटा तूमार दे। उसने मुझसे कहा, इसे ले और खा ले। ये तेरे मुंह में शहद की तरह मीठा लगेगा, लेकिन तेरे म्यादे में कड़वाहट पैदा करेगा। मैंने छोटे तूमार को फरिश्ते के हाथ से लेकर उसे खा लिया। मेरे मुंह में तो वो शहद की तरह मीठा लग रहा था, लेकिन म्यादे में जाकर उसने कड़वाहट पैदा कर दी। फिर मुझे बताया गया, लाजिम है कि तू बहुत उम्मतों, कौमों, जबानों और बादशाहों के बारे में मजीद नबूवत करे।